जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका लुसेंट का डिस्कशन जो हम करवा रहे हैं, आज एपिसोड नंबर 4 होगा। और अभी तक जो है 3 एपिसोड में हम लोग अधिनियम पढ़ रहे थे। अधिनियम जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के जो है 1919 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम। 2 अधिनियम है। इसके बाद कल से संविधान सभा चलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी चैनल से जुड़े हैं, नया जुड़े हैं, पहले वीडियो को देखिए पूरा। अगर लगे कि हाँ वीडियो में फायदा है, कुछ एग्जाम में हेल्प मिलेगा, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास जितने भी ग्रुप है सब में जो है उसको शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए, आज का हम एक टारगेट देते हैं। मेरा टारगेट है 50 लाइक का। ठीक है, कि वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं उसमें कम से कम 50 लाइक आप लोग करेंगे। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हैं वह लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ाए थे 1919 के अधिनियम तक कंप्लीट हो गया था। आज हम 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जो है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के तहत? ठीक है, मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया किस अधिनियम के तहत? आप जो जल्दी से छाप देंगे कमेंट में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? ध्यान में रखिएगा, कह रहा है कि द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में जो है किस अधिनियम के तहत लागू किया गया। और तीसरा क्वेश्चन है मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन का प्रबंध किस अधिनियम के द्वारा किया गया? किस अधिनियम के द्वारा किया गया? यह तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जो है इसमें कमेंट में जरूर करेंगे। ठीक है, कि कौन इसका पहला का आंसर क्या है। देखिए, 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ और 3 नंबर क्वेश्चन हुआ। तीनों का आंसर आप कमेंट में देखेंगे और इसको बताएंगे कि तीनों का आंसर क्या क्या है। कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 1935 के अधिनियम। 1935 के अधिनियम, चलिए आज चलते हैं आपका 1935 का अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1935 का जो अधिनियम है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि हर एक एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, 1935 के अधिनियम में जो है क्या क्या प्रावधान किया गया था, ये सारे को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें देखेंगे कि इसमें जो है 1935 अधिनियम में अनुच्छेद की संख्या 321 था। लगभग कितना था? 321। ठीक है, अनुच्छेद की संख्या कितना था? अनुच्छेद की संख्या जो था वह कितना था? 321 सॉरी, कितना था? 321 था। ठीक है, 321 था। अनुच्छेद की संख्या 321 था। अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 10 था। ठीक है, अनुसूची कितना था? 10 था। ठीक है, अनुसूची 10 था। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो उस समय अनुसूची की संख्या कितना था? 8 था। और अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूची है। लेकिन ये 1935 वाला हम कह रहे हैं कि अनुच्छेद की संख्या उस समय 321 था और अनुसूची की संख्या 10 था। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इससे जो इंपॉर्टेंट मेन प्रश्न बनता है कहां से,
पहला पॉइंट है अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया गया किस अधिनियम के तहत? 1935 के तहत। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। संघ की स्थापना किया गया किस अधिनियम के तहत? 1935 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि भारत परिषद का अंत किया गया। भारत परिषद का अंत किया गया किस अधिनियम के तहत? लिखेंगे भारत परिषद का अंत किया गया। ठीक है, भारत परिषद का अंत किया गया। ठीक है, अंत किया गया किस अधिनियम के तहत? 1935 के तहत। उसके बाद है केंद्र प्रांतों में जो है द्वैध शासन को समाप्त किया गया। देखिए यहाँ पे है, उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। उसके बाद है कि प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, लागू किया गया किस अधिनियम के तहत? 1935 अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया, भारत परिषद का अंत कर दिया गया और प्रांतों में जो है द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू कर दिया गया। अब देखिए यहीं पे जो है 1935 अधिनियम के तहत जो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया, इसी में जो है 3 सूची का निर्माण हुआ था। संघ सूची कौन कौन? परिसंघ सूची, उसमें देखिए अभी तो संघ सूची चलता है, वही परिसंघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाता था, और आपका प्रांतीय सूची जिसमें प्रांत सरकार और संघीय सरकार दोनों मिलकर कानून बनाता था। लेकिन कानून का जब विवाद होता था तो क्या होता था? संघ वाला का मान्य ज्यादा होता था। उसके बाद था एक समवर्ती सूची। ठीक है, तो पहली बार जो है सूची का निर्माण 1935 अधिनियम के तहत हुआ था। कौन कौन था? पहला था परिसंघ सूची। क्या था? परिसंघ सूची। ठीक है, दूसरा था प्रांतीय सूची। क्या था? प्रांतीय सूची। और तीसरा था आपका समवर्ती सूची। क्या था? समवर्ती। ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि परिसंघ सूची पर जो है संघ कानून बनाता था और प्रांतीय सूची पर जो है यह प्रांत का जो सरकार होता था वह कानून बनाता था। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाता था, लेकिन ज्यादा मान्य किसका होता था? संघ का। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दिया गया था किस अधिनियम के तहत? 1935 के तहत। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त था? वायसराय को प्राप्त था। ठीक है, वायसराय को प्राप्त था। अब देखिए एक बार रिपीट करते हैं यहां से, उसके बाद हम अगला पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ था? इसमें पहली बात कि कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद था। अनुसूची कितना था? 10 अनुसूची था। उसके बाद है कि पहला पॉइंट है कि अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया गया। दूसरा पॉइंट है आपका कि भारत परिषद का अंत किया गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में जो है द्वैध शासन को लागू किया गया। और यही केंद्र के क्रम में क्या किया गया? 3 सूची का निर्माण हुआ, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद है अवशिष्ट शक्तियां जो था वह वायसराय को प्राप्त था। किसको था? वायसराय को प्राप्त था 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से याद हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए इसके बाद जो पॉइंट है कह रहा है कि भारत में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया 1935 अधिनियम के तहत। कहां पे? दिल्ली में। लेकिन अगर प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया था, वह किस अधिनियम के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना
किया गया। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में किया गया। ठीक है, और देखिए उनका कि संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया दिल्ली में किस अधिनियम के तहत? यह 1935 अधिनियम के तहत। अगर पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना कब हुआ था पूछेगा तो मारेंगे आप 1 अक्टूबर 1937 को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1937 को। 1937 को ध्यान में रखेंगे कि 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ था। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 अधिनियम के तहत। 1935 अधिनियम के तहत न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति, यहाँ पे देखिए न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति कहेगा किसको प्राप्त था? अंतिम शक्ति किसको प्राप्त था? यह किसको था? प्रिवी काउंसिल लंदन को। किसको? प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त था। ठीक है, प्रिवी काउंसिल को लंदन को प्राप्त था, यानी कि न्यायालय से संबंधित जो भी अंतिम शक्ति होता था वह किसको प्राप्त था? प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, कारण कि भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय के रूप में यह जाने जाने लगा था 28 जनवरी 1950 को। कब से? 28 जनवरी 1950 को, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जाने लगा। कब से? यह 28 जनवरी 1950 से। 28 जनवरी 1950 से जो है क्या कर दिया गया, इसको जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना लगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। क्या है? ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन का अधिकार किसके पास था? वह ब्रिटिश संसद के पास था। ठीक है, किसी भी प्रकार का, इसमें ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का मतलब किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता था वह किसके पास था? उसका अधिकार जो है ब्रिटिश संसद के पास था। इसी को क्या कहेंगे? ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इसमें जो है विस्तार करके दलित, जाति, महिला और मजदूर वर्ग को भी शामिल किया गया था। जबकि 1909 में जो है सिर्फ मुस्लिम को, 1919 में सिख, ईसाई, पादरी ये सब को मिल गया था, और जो 1935 में इसका विस्तार करके दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक भी कर दिया गया था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को विस्तार किया गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। ठीक है, विस्तार किया गया किसके पास? यह है दलित जातियों, महिला और मजदूर वर्ग तक। ठीक है, दलित जातियों, महिला वर्ग एवं मजदूर वर्ग तक जो है इसको क्या कर दिया था? विस्तार कर दिया था। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1937 को। और यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के नाम से कब जाना लगा? कब से? यह 28 जनवरी 1950 को। और न्यायालय से संबंधित जो अंतिम शक्ति प्राप्त था वह किसको था? प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, यानी कि किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन कर सकता था तो वह ब्रिटिश संसद ही करता था। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया इसमें, और इसमें क्या किया गया कि दलित जातियां और महिला वर्ग और मजदूर वर्ग तक जो है इस पद्धति निर्वाचन पद्धति को विस्तार कर दिया गया। उसके बाद है कि वर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। ठीक है, वर्मा भारत से अलग हुआ था। वर्मा जो है भारत से अलग हुआ था।
इसी अधिनियम के तहत 1935 अधिनियम के तहत ही जो है बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। कब हुआ था? यह 1937 में। कब हुआ था? 1937 में। और अगर पूछे कि बर्मा जो है ब्रिटिश राज से कब आजाद हुआ था, तो यह 4 जनवरी 1948 को। 4 जनवरी 1948 को 4 जनवरी 1948 को वर्मा जो है ब्रिटिश से आजाद हुआ था। वर्मा ब्रिटिश से आजाद हुआ था, ठीक है, आजाद हुआ था, ठीक है, आजाद हुआ था, ठीक है। इतना पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। और पॉइंट है इससे संबंधित, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले इसको हम एक बार रिकॉल करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया कहां पे? दिल्ली में। और यह किस अधिनियम के तहत? तो यह जो है आपका 1935 अधिनियम के तहत। कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 1937 को किया गया। और न्यायालय से संबंधित जो अंतिम शक्ति प्राप्त था वह प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त था। उसके बाद कहेगा कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में यह कब से जाना जाने लगा? यह जाने लगा 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 से यानी कि संघीय न्यायालय को क्या कर दिया? भारत का सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाने जाना लगा। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता यानी कि किसी भी तरह का अगर परिवर्तन का अधिकार था तो वह ब्रिटिश संसद को ही प्राप्त था, न कि भारतीयों को। उसके बाद है सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति को विस्तार कर दिया गया। देखिए 1909 में क्या था? सिर्फ मुस्लिम को दिया था। और 1919 में मुस्लिम, सिख, ईसाई जो बचा था, आंग्ल भारतीय सबको दिया था। उसके बाद 1935 में उसका और विस्तार करके क्या कर दिया कि दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक कर दिया। उसके बाद है कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 अधिनियम के तहत 1937 में। और कहेगा कि बर्मा जो है ब्रिटिश से कब आजाद हुआ? तो 4 जनवरी 1948 को। 4 जनवरी 1948 को। चलिए नेक्स्ट 2-4 पॉइंट और है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1-2-4 पॉइंट और है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब देखिए उसके बाद क्या है कि देश की जो है मुद्रा और शासन, ठीक है, मुद्रा और शासन पर नियंत्रण रखने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया, ठीक है। रिजर्व बैंक का यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया किस अधिनियम के तहत? तो 1935 अधिनियम के तहत। और इसका स्थापना जो किया गया था 1 अप्रैल, कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। किस अधिनियम के तहत? यह हुआ था 1935 अधिनियम के तहत। और अगर पूछे कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण, ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसका हेडक्वार्टर जो है वह मुंबई में है। कहां पे है? मुंबई में है, ध्यान में रखिएगा। हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। तो 1935 अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट को आप नोट कर लेंगे कॉपी में और इसको याद करेंगे। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। और 1 जनवरी 1949 को जो है यह आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है मताधिकार का भी विस्तार किया गया इसमें, ठीक है। मताधिकार, ठीक है, मताधिकार का विस्तार किया गया, ठीक है, विस्तार किया गया, मताधिकार का विस्तार किया गया, ठीक है। और इसमें क्या किया कि 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है, मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इतना ही पॉइंट था आपका 1935 अधिनियम के तहत। 1935 अधिनियम के तहत एक बार हम रिकॉल करते हैं 1935 में क्या क्या था। तो पहला पॉइंट था कि 1935 अधिनियम के तहत जो है अनुच्छेद की संख्या अगर पूछे तो कितना था? 321 था। और अनुसूची की बात करें तो यह 10 अनुसूची था। कितना था? 10 अनुसूची था। उसके बाद अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। और देखिए 1935 में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि प्रस्तावना का अभाव था। प्रस्तावना
का अभाव था, इसको भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 1935 अधिनियम में क्या था, प्रस्तावना का अभाव था, ठीक है, प्रस्तावना का अभाव था, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और प्रांत में क्या कर दिया, प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया गया था 1919 अधिनियम के तहत, उसको 1935 अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। और केंद्र में जो है 1935 अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। और इसी में जो है संघ सूची, परिसंघ सूची और उसके बाद जो है प्रांतीय सूची और एक संवर्ती सूची, 3 सूची का निर्माण हुआ था। कौन कौन, परिसंघ सूची, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची का निर्माण हुआ था। उसके बाद जो है अवशिष्ट शक्तियां जो वह प्राप्त था किसको था, वायसराय को प्राप्त था, किसको था, वायसराय को। यानी कि देखिए अभी जैसे होता है ना कि मतलब संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तो अवशिष्ट शक्तियां का मतलब क्या, जो विषय ना तो केंद्र के अंतर्गत आता हो, ना ही जो है राज्य के अंतर्गत आता हो, ना ही संवर्ती के अंतर्गत आता हो, तो उस विषय पर जो कानून बनाता है, अभी कौन बनाता है, राष्ट्रपति, संसद को अधिकार है कानून बनाने का। और जो है उस समय जो था किसको था, वायसराय को था, ठीक है, उस समय वायसराय को था। तो वही जो है कहता है कि अवशिष्ट शक्ति किसको प्राप्त था, वायसराय को प्राप्त था, ठीक है। उसके बाद है संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत किया गया। कब किया गया, तो 1 अक्टूबर 1937 को, 1 अक्टूबर 1937। और उन न्यायालय से संबंधित जो अंतिम शक्ति प्राप्त था वह किसको था, प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त था। उसके बाद अगर पूछे कि भारत के जो है संघीय न्यायालय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कब से जाना जाने लगा, यह 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 से। उसके बाद है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता, यानी किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होता था तो वह अधिकार किसको प्राप्त था, ब्रिटिश संसद को प्राप्त था। उसके बाद आगे पॉइंट बताए थे, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इसमें क्या कर दिया कि महिला और क्या बोलते हैं दलित वर्ग और आपका मजदूर वर्ग, ये सबको क्या कर दिया, शामिल कर दिया गया। उसके बाद बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 अधिनियम के तहत 1937 में। और बर्मा जो है वह ब्रिटिश से आजाद कब हुआ था, वह हुआ था ब्रिटिश से आजाद 4 जनवरी 1948 को। कब हुआ था, 4 जनवरी 1948 को जो है ब्रिटिश से आजाद हुआ था। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना होता है कब, 1 अप्रैल 1935 के तहत। और किस अधिनियम के तहत, तो यह 1935 अधिनियम के तहत। और आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया कब, 1 जनवरी 1949 को। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यहाँ तक जो है आपका कंप्लीट होता है 1935 का अधिनियम। इसके बाद जो है चलते हैं 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और लास्ट अधिनियम है ये आपका 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। इससे संबंधित अब हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, जो मतलब इससे प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ हम उसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, फालतू बातें नहीं करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि पहला पॉइंट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था कब, 4 जुलाई 1947 को। तो पॉइंट को लिखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावित किया गया था कब, यह प्रस्तावित किया गया था 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को। उसको स्वीकृति मिल गया था कब, स्वीकृति मिला 18 जुलाई, कब, 18 जुलाई 1947 को। और इसमें जो है टोटल धारा कितना था, धारा की संख्या 20 था। कितना था, 20 था, ठीक है। और एक डेट याद रखेंगे, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य में विभक्त कर दिया। 2 अधिराज्य में, 2 अधिराज्य भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान
बन गया। ठीक है, यानी कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, दो अधिराज्य के रूप में भारत और पाकिस्तान को मान्यता दे दिया गया। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि भारत एवं पाकिस्तान दो अधिराज्य में जो है कम से कम एक एक गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, क्या होगा कि एक एक गवर्नर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें प्रावधान किया गया कि भारत मतलब कि दोनों अधिराज्य में, यहाँ लिखेंगे कि दोनों अधिराज्य यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों में क्या होगा, एक एक गवर्नर जनरल होगा। कौन होगा, एक एक गवर्नर जनरल होगा, एक एक गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, यह किया गया था प्रावधान 1947 अधिनियम के तहत। और एक पॉइंट बड़ा पूछता है, नोट में करके देखेंगे, लूसेंट में लिखा हुआ है कि सिलहट जिला ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो प्रवृत्त होने से पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। किसके पक्ष में, पाकिस्तान। किसने, सिलहट जिला। ठीक है, सिलहट जिला ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। बस 1947 से इतना ही पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, क्या कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ था, यह 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, यह प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, और 18 जुलाई 1947 को इस पर क्या कर दिया गया था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित जो किया गया था वह 4 जुलाई 1947 को, और इसको स्वीकृति मिल गया था 18 जुलाई 1947 को। और इसमें टोटल 20 धाराएं था, और इसी में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को मतलब कि दो अधिराज्य के रूप में पाकिस्तान और भारत को अलग अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया। और उसमें कहा गया कि 1947 अधिनियम के तहत ही कहा गया कि दोनों प्रांत में यानी कि दोनों अधिराज्य में एक एक गवर्नर जनरल होना जरूरी है। और इसमें ही कहा गया था 1947 में ही कि जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता है तब तक जो है शासन 1935 अधिनियम के तहत ही शासित होगा। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। और सिलहट जिला ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जो है जनमत संग्रह में किसके पक्ष में मतदान दिया था, भारत के पक्ष में मतदान नहीं दिया था, यह दिया था पाकिस्तान के पक्ष में मतदान दिया था। यहां तक आपका 1947 और 1937 दोनों क्या हो गया, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कल से जो है भारतीय संविधान सभा चलेगा। क्या चलेगा, भारतीय संविधान सभा। अब देखिए अधिनियम थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा लेकर के जो हम कंप्लीट किए हैं तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और फिर मिलते हैं हम लोग कल, यानी कि 7 बजे फिर मिलेंगे मॉर्निंग में ही, और कल पढ़ेंगे हम लोग भारतीय संविधान सभा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा। चलिए आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।